मैं मंग तिवारी स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड पे और मिलते हैं आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। और आज आपका टॉपिक है कि आप दांव पर क्या लगाते हैं। आप पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन दे क्या रहे हैं, देना क्या चाहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि जिंदगी कभी किसी को कुछ नहीं देती, जिंदगी केवल लौटाती है। जो आज आप जिंदगी को दोगे कल जिंदगी उसी के बदले में कुछ ना कुछ आपको देगी। अगर आप जिंदगी को आज बहुत कुछ दोगे तो कल जिंदगी आपको बहुत कुछ दोगी। आज अगर आप जिंदगी कुछ नहीं दोगे तो कल आपको जिंदगी कुछ भी नहीं देगी। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर से एक छोटी सी स्टोरी आपने शायद सुनी हो, नहीं सुनी होगी तो सुन लीजिए। दो राजा थे अलग अलग राज्य के और दोनों में बहुत भयंकर दुश्मनी थी। एक राजा बहुत अमीर था, मतलब बहुत बड़े राज्य का मालिक था, उसके पास बहुत सारी सेना थी और बहुत ताकतवर था। लेकिन दूसरा राजा बहुत ही कमजोर था, बहुत ही वीक था। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि एक गुप्तचर आया और उसने कमजोर वाले राजा को बताया कि जो बहुत ताकतवर राजा है वो हमारे राज्य पर आज के 10 दिन बाद अचानक से हमला करने वाला है। अब कमजोर वाला राजा डर गया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया, उसने बताया कि यार वो जो ताकतवर वाला राजा है वो हमारे राज्य पर आक्रमण करना चाहता है, हम क्या करें। मंत्रियों ने कहा कि आप सरकार खुद सोचिए, करना क्या है, क्या करना है। अगर वो राजा हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो हमें तो वैसे भी मरना है क्योंकि हमारे पास उसकी 1/3 भी सेना नहीं है। तो क्यों ना कि उस राजा पर हम आज ही आक्रमण कर दें। वो आक्रमण करने की तैयारी ही कर रहा है कि हम आक्रमण कर दें। राजा ने कहा इससे क्या फायदा होगा। तो मंत्री ने कहा बैठने से क्या फायदा होगा, यहां बैठ के मरने से बेहतर हम चलते वहीं आक्रमण करते हैं, क्या पता जीत ही जाए। भाई मंत्री अपनी पूरी सेना को लेकर चल दिया, तुरंत ही तैयारी भी तुरंत लेके चल दिया क्योंकि इनको तो कोई तैयारी करनी नहीं थी, इनको न युद्ध करना था। तो ये तो केवल उनके युद्ध को खत्म मतलब बेकार करने जा रहे थे कि उनकी प्लानिंग जो चल रही है वो वेस्ट हो जाए, वो हताश हो जाए। ये चल दिए। जैसे दोनों राज्य के बीच में एक नदी पड़ती थी, जैसे पूरी की पूरी सेना नदी को पार कर गई, मंत्री ने उस नदी के पुल को आग लगा दिया। बाकी सेना के और व्यक्तियों ने पूछा अरे महाराज ये क्या कर दिया, आपने इस पुल को आग क्यों लगा दिया। मंत्री ने कहा मैंने पुल को आग नहीं लगाया है, मैंने आपके लौटने का रास्ता बंद किया है। आप में से बहुत से लोग हो सकता है सेना को देख के भागने की कोशिश करें, तो मैंने इस रास्ते को बंद कर दिया। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मारो या तो मरो, या तो उनको मार दो या तो खुद मर जाओ, डू एंड डाई। और इन लोगों ने आक्रमण किया, पूरे मन से आक्रमण किया क्योंकि इनके पास लौटने का ऑप्शन नहीं था और ये जीत गए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 101%। ठीक है, ये जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सेम कंडीशन, जब तक हम अपनी जिंदगी में डू एंड डाई की कंडीशन नहीं फॉलो करेंगे तब तक हम बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। हम ना पाना बहुत कुछ चाह रहे हैं, बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं, बट एक्चुअल ना क्या कर रहे हैं कि हम कुछ खोना नहीं चाह रहे हैं। अपनी नींद नहीं खराब करना चाह रहे हैं, हम अपनी आदत को नहीं खराब करना चाह रहे हैं, आदतों को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। हम फेसबुक यूज करेंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, हम दोस्तों के साथ गपशप करेंगे, हम घर में मौज करेंगे, हम आराम से दबा के सोएंगे, एकदम अच्छे से खाना खाएंगे। मतलब मैं खाना भी खूब खाऊं, नींद भी ना आए, मतलब सारे काम मैं करूंगा, मुझे चाहिए सब कुछ। मुझे ना आज अपना खराब करना है और मुझे कल का भविष्य भी नहीं खराब करना। मैं चाहता हूं आज भी मुझे ढेर सारा आराम मिले और मुझे कल भी आराम मिले। हाउ इट इज पॉसिबल? आप दर्द भी नहीं सहना चाहते और मूर्ति भी बनना चाहते हैं और फिर आप कुछ दिन बाद कहेंगे कि मेरी किस्मत में मूर्ति बनना था ही नहीं। रे बेकार, नालायक, नकारे, तेरी किस्मत में मूर्ति बनना था, भगवान ने तुझे मूर्ति ही बना के भेजा है, लेकिन एक्चुअल में तेरे कर्म में दर्द सहना नहीं लिखा, तूने दर्द सहा ही नहीं, तो तू मूर्ति कैसे बनेगा। पहले दर्द सहने की कैपेबिलिटी लाइए, सीखिए, कुछ तो करिए, अपनी चीजों को छोड़िए, केवल आप उस पर फोकस करिए जो आप करना चाहते हैं। रिस्क लीजिए, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप खुद तो जिंदा हो, नहीं है पैसा, कोई बात नहीं। अरे यार तुम तो खुद ही खरबों अरबों के हो, आपके बॉडी के एक एक ऑर्गन्स करोड़ों की संख्या में बिकते हैं, आप बता रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है। क्या पैसा कोई लेके पैदा होता है? बनाना पड़ता है हमको। ये पूरे जो इंटरनल सिस्टम, देखो संसार में 2 तरीके के लोग पैसा कमाते हैं, 2 तरीके के लोग। एक यहां से नीचे वर्क करके
एक ऐसे इंसान होते हैं जो गले के नीचे से वर्क करते हैं और पैसा कमाते हैं। इसमें 98% या 99% लोग आते हैं, मैं 95% ले रहा हूं। 95% लोग ऐसे हैं जो गले के नीचे का वर्क करके पैसा कमाते हैं। 5% लोग ऐसे हैं जो गले के ऊपर का यूज करके पैसा कमाते हैं। जो गले के नीचे वर्क करते हैं इन्हें हार्ड वर्क कहते हैं, जो गले के ऊपर वर्क करते हैं स्मार्ट वर्क कहते हैं। गले के नीचे वर्क करने में लिमिटेड पैसा आता है, लिमिटेड, जिसको आप खर्च करना तो छोड़ो, जिससे खर्चा नहीं चल सकता है। और गले के ऊपर का वर्क करने में, यहां से वर्क करके जो पैसा आता है उससे इतना पैसा आता है कि आपका पूरा खानदान खर्च करेगा, फिर भी पैसा ज्यादा होगा और खर्च करने वाले खर्चे कम पड़ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कुछ भी करके आपको केवल यहां का ये वर्क करना है, ये पहले मेंटल प्लान बनाइए, इसको स्ट्रांग करिए। ये स्ट्रांग हो गया तो इसका कोई काम नहीं, ये ना यूजलेस हो रहा धीरे धीरे। पता नहीं संसार में कितने ऐसे लोग हैं जिनके ये नहीं है, पता नहीं कितने लोग हैं जो पैरालिसिस हैं, फिर भी इसका यूज करके वो पैसे कमाए हैं। स्टीफन हॉकिंग, इनकी पूरी बॉडी नहीं वर्क करती थी, ये वर्क करता था, ये उन्होंने यहां से पैसा कमाया। कमाया क्या? पूरे संसार में अपने नाम को बना दिया। पहले आप इसको यूज करना तो सीखो। इसको यूज करने के लिए इसे कांस्टेंट करना पड़ेगा। कांस्टेंट का मतलब इसे आराम देने से रोकना पड़ेगा, इसे प्रॉब्लम देनी पड़ेगी। जब तक आप इसे प्रॉब्लम नहीं दोगे तब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा। बिकॉज ब्रेन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी। अगर ब्रेन को आराम देना है तो बॉडी को आप आराम मत दीजिए, बॉडी को और वर्क कराइए। और ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्यूचर। प्रेजेंट हमेशा फ्यूचर का उल्टा होता है। आप प्रेजेंट में जितना ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, आगे आप समझदार हैं, फ्यूचर में आपको उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी और उतने आराम से पैसा आएगा। सिर्फ पैसा ही नहीं, सब कुछ मिलेगा। लेकिन पहले अपने प्रेजेंट को कुर्बान करिए। चॉइस इज योर, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी डिपेंडेंसी क्या है, और डिपेंड करता है कि आप दांव पर क्या क्या लगा रहे हैं। आप आज अपनी कौन कौन सी आदतों को कुर्बान कर रहे हैं, कौन कौन सी आदतों को स्वाहा कर रहे हैं, क्या क्या आज से खत्म कर रहे हैं। बनाइए बैठ के एक चार्ट और खत्म करिए। मुझे आज से ये नहीं करना, मेरे लिए जरूरी नहीं, व्हाट्सएप जरूरी नहीं, फेसबुक जरूरी नहीं है, इंस्टा नहीं यूज करना मुझे आज से, टिकटॉक बंद, यूट्यूब बंद, ये सारे काम मुझे नहीं करने। अगर यूट्यूब पे देखना भी तो मुझे क्या देखना है, ये देखना है, ये पढ़ना, ये करना, ये करना, मुझे ये इतने काम करने। पहले जो काम नहीं करने उनको अलग कर लीजिए, फिर तो वही बचेगा ना जो करना है। और एक काम पकड़िए, एक जो आपको करना है। बहुत सारे काम करोगे ना कुछ नहीं होगा। 1000 जगह छोटे छोटे गड्ढे खोदने से बेहतर एक जगह 1000 फीट का गड्ढा खोद दो। 1000 जगह एक एक फीट का गड्ढा खोदने से बेहतर है एक जगह 1000 फीट का गड्ढा खोद दो। पानी निकलेगा ही निकलेगा, 100% निकलेगा। अगर तुमने 1000 जगह गड्ढा खोदा ना, एक एक फीट का ना, कहीं से पानी छोड़ो, नमी भी नहीं निकलेगी, मॉइस्चर भी नहीं निकलेगा। पानी तो बहुत दूर की बात है। मेहनत भी तुम करोगे, तुम्हें लगेगा वाह मैंने झंडा गाड़ डाला। काहे का झंडा गाड़ डाला? कौन सा झंडा? मेहनत करना थोड़ी ना हिम्मत होती है, कैसे करना ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बातें आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही बुद्धिजीवी हैं और आज से अपनी बुरी आदतों को जरूर छोड़ेंगे। हमें कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपने कौन कौन से चीजों को लीप किया है और कौन कौन सी आदतों को पकड़ के रखा है। हमारा अगला वीडियो आपके कमेंट पर निर्भर करता है। आप जिस टॉपिक पे बोलेंगे हम उस टॉपिक पर फिर बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको दिल से नमन। धन्यवाद।